हेलो एंड वेलकम टू पूजा खत्रीज चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट सेल। दिस आवर लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का लास्ट सेशन है दैट यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़नी है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है बट नॉट एन एनिमल सेल। फिर अगर हम कंपैरिजन करें, प्लांट के अंदर प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसका क्या काम है। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन करेंगे कि क्या रोल है प्लास्टिड का इन दी प्लांट सेल। आइडेंटिफाई करेंगे, जो डिस्टिंग्विश करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स को, प्लांट को, एनिमल सेल्स को। तो लेट्स सी। तो पहले प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है, अदरवाइज प्लांट के अंदर और एनिमल सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स सेम होते हैं एक्सेप्ट कुछ चीजों के अलावा। जैसे कि हम प्लास्टिड का देख लें, तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। फिर हमारे पास जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो अगर हम उन्हें कहें कि अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस बताएं, तो वो यही कहते हैं कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, प्लांट के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट है एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ये डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस आपका जो था वो प्लास्टिड का था। थर्ड डिफरेंस क्या है, सेंट्रल वेक्यूल। सेंट्रल वेक्यूल ऑफ कोर्स वेक्यूल प्रेजेंट है प्लांट एनिमल सेल में भी, लेकिन वो एक तो सेंट्रल नहीं होता है और दूसरा आप देखें तो इतना बिग इन साइज है, बड़ा है, लेकिन एनिमल सेल में इतना साइज में नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, डिफरेंस हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं प्लांट और एनिमल सेल को। तो सबसे पहले तो प्लांट सेल की बात करें तो सबसे पहले सेल वॉल के ऊपर। अब सेल वॉल जो होती है ये क्या करती है, ये आपके प्लांट के सेल को कवर कर रही है, पूरे उसके आउटर स्ट्रक्चर को कवर कर रही है। अब ये क्या होती है, रिज्ड इन स्ट्रक्चर होती है। ये पूरे सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रही है। अच्छा, ये सेल वॉल बनी किसकी होती है, ये सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की पैक्टिन वगैरह इनमें प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम सेल वॉल का है सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन देना, एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसको प्रॉपर शेप भी देती है प्लांट के सेल को। तो इसका काम क्या है कि ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोटेक्शन भी कर रही है। ठीक है। अच्छा, फिर अगर सेंट्रल वेक्यूल की बात की जाए तो सेंट्रल वेक्यूल लार्ज इन साइज है। इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा है, वाटर को स्टोर कर रहा है, एंजाइम्स को स्टोर कर रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर कर रहा है। और साथ ही साथ जब ये लार्ज वेक्यूल वाटर से फिलअप होता है तो उससे प्लांट के टिश्यूज को सपोर्ट भी प्रोवाइड होती है। सेंट्रल वेक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है बट स्मॉल इन साइज होते हैं। ओके, प्लास्टिड जो इनका डिफरेंस है मेन प्लांट और एनिमल सेल का, वो प्लास्टिड भी है। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये बेसिकली स्टोर करते हैं स्टार्च को भी, और जो भी हमें कलरफुल नजर आते हैं ना प्लांट्स, ग्रीन कलर नजर आते हैं, फिर उनके अंदर हम देखें तो फ्लावर्स के हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। तो वो कलर्स क्यों नजर आते हैं, बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स। वो पिगमेंट्स कंटेन करते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड जो है 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, दैट इज क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो हमें पत्तों का कलर ग्रीन नजर आता है ना, लीव्स का कलर ग्रीन, तो वो ग्रीन इसलिए नजर आता है बिकॉज उसके पास ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल। अच्छा, फिर ये प्लांट्स के अंदर सनलाइट को भी एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं क्लोरोफिल्स। सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सकते हैं और इस वजह से वो क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद। फोटोसिंथेसिस का मतलब यही है कि लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करना। तो वो एबिलिटी प्लांट्स के पास है। अब इनको वो
फूड बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, ये सारा प्रोसेस होता है प्लास्टिड के अंदर, थैलेकोइड्स के अंदर, जहाँ पर एक पिगमेंट्स प्रेजेंट है। फिर आते हैं हमारे सेकंड प्लास्टिड्स के टाइप के ऊपर, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमो जो है वो उसका मतलब ये कलर। तो ये क्या करते हैं, ये कलरफुल पिगमेंट्स, इसके पास केराटॉइड्स, सैंथोफिल लाइक पिगमेंट्स होती हैं जो डिफरेंट कलर्स देती हैं आपके फ्लावर्स के पिटल्स को। ग्रीन के अलावा कलर्स आते हैं येलोइश कलर, आपका होता है पिंकिश कलर, आपका रेड कलर। तो ये आपके प्लांट्स के ऊपर जो कलर्स आते हैं डिफरेंट, वो बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फिर आते हैं अमाइलोप्लास्ट। अच्छा, अमाइलोप्लास्ट थर्ड टाइप है प्लास्टिड का, इसको हम ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। इज अ कलरलेस पार्ट, यानी इसके पास कोई कलर पिगमेंट नहीं होती है और ये प्लांट को कोई कलर नहीं देती है। अब ये वाले पार्ट्स वो वाले पार्ट्स होते हैं जो बेसिकली अंडरग्राउंड होते हैं। जैसे रूट्स ले लें प्लांट्स की, तो रूट्स प्लांट्स की जो होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं और आप देखेंगे तो उसका कोई कलर नहीं होता है। तो उनका काम क्या है, फिर इनका काम होता है स्टोर करना स्टार्च को। किसको स्टोर करना? स्टार्च को। अच्छा, प्लास्टिड जो है ना, इसके बारे में कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए भी होता है, और इसका खुद के पास अपना राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। फिर कंपैरिजन के लिए हम देखेंगे कुछ चीजें कि अगर प्रोकैरियोटिक है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, तो उनको हम डिस्टिंग्विश किस तरह से कर सकते हैं, उनकी यूनिक फीचर्स को किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आप इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जब आप इस चैप्टर के पूरे लेक्चर्स आप देखेंगे वन बाय वन। तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, यूकैरियोटिक सेल को, एनिमल सेल को, प्लांट सेल को। तो आप जो ना ये कंपैरिजन इजीली आप कवर कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल की है, यानी बैक्टीरिया की, बी स्ट्रक्चर है एनिमल सेल की, सी स्ट्रक्चर है प्लांट सेल की। तो होप सो आपको ये पूरा जो है चैप्टर आप समझ में आ गया होगा, और किसी ने भी कोई लेक्चर मिस किया है तो आप देख लें और इसके बाद आप इजीली इस जो डिस्टिंग्विश है ये आप कवर कर सकते हैं। सो आज का हमारा ये जो लेक्चर का जो चैप्टर था वो फाइंड अप हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।